प्रश्नावली 2B। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य के लिए शून्यक, इसके लिए क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। इसकी शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 रख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, गुणा करने से कितना है, मतलब पहाड़ा पढ़ने से कितना है, 8 है, और जोड़ने या घटाने से कितना है, जोड़ने या घटाने से कितना है, 2 है। तो चलिए देखते हैं कि 8 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं। 8 को देख लीजिए कौन कौन से पहाड़े में आते हैं। जैसे 2 चौका 8, 8 हो गया। अब 2 चौका 8, 2 में से मतलब 4 घटाएंगे, 2 में से कितने घटाएंगे, 4। तो 2 में से यहाँ पे माइनस के 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। कितना ले आना था, 2। तो 2 आ गया। या फिर इस प्रकार से कर सकते, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ये दोनों ही गुणनफल किसी प्रकार के भी के गुणनखंड कर लो, इस प्रकार से आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड हो ही गए। यहाँ पे गुणनखंड हुए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों हिस्सों में कॉमन लेंगे तो इसमें देखो क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें देखो क्या मिल रहा है। तो इसमें एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, माइनस के 4। यहाँ पे देखो क्या है, कॉमन लेना। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, इसको ऐसा कोष्टक बनाना। जब यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 का भाग दीजिए 8 पे, कितनी बचा, 4। 2 चौका 8 बराबर 0। एक्स माइनस 4 और एक कोष्टक में एक्स प्लस 2 बराबर 0। शून्यक शून्यक एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 इसे कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, के शून्यकों के लिए, के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जाके शून्यक के लिए क्या है, तो जो बहुपद था उसको लिख लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान तो यहाँ पे शून्य क्या दिए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2, ये क्या हो गए, शून्य हो गए। अब देखो जब जब ये हो गए तो अब क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, या
एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 4 या एक्स बराबर -2। हाँ, अतः अतः एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक 4, -2 हैं। अब क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता सत्यता की जांच। तो जांच करनी है, तो जांच करेंगे। क्या है इसमें? जांच करने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो इनका योग कर दो। एक करेंगे तो क्या है? 4 ±2। ये दोनों शून्य है, इनका क्या कर दिया? एक फल, मतलब जोड़ा। 4 में से -2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब आएगा यहाँ पे का शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल, इनका क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 गुणे -2 तो बराबर कितना आएगा? 8। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे सूत्रों के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जी हो गया सूत्र। अब इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक देखें -2, और पहले से भी इसमें दिया था माइनस, इसे क्वेश्चन कर लेंगे। एक्स का गुणांक देखा 1 है, तो माइनस से माइनस क्या हुआ? कट जाएगा। 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा? 2। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है? अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? अचर पद इसमें है लास्ट वाला 8, एक्स का गुणांक का 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? -4s + 1। सवाल है दूसरा, तो यहाँ पे दूसरा सवाल आ रहा है। इसके क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड करो, कितना? यहाँ पे नीचे संख्या 1 है, और यहाँ पे कितना है? 4 है। 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 एकम 4। 4 के गुणनखंड करना है, कितना आ जाए? 4 आ जाए। पहाड़े में कितना आ जाए? 4, और जोड़े से कितना आ जाइए? 4। तो यहाँ पे देखते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 गुणे 2, तो 4 हो गया, और 2 धन 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 की जगह पे क्या रखेंगे? 2 धन 2। क्या रखेंगे? 2 धन 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 धन 2 रखते हैं,
यहाँ पे 4x की जगह पे 2 धन 2 रखना है, तो 4s² माइनस 2s माइनस के 2s प्लस का 1, यहाँ बराबर 0 कर देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह निकल आएगी थोड़ी सी। अब इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने क्या लेंगे, यहाँ पे ऐसा कॉमन लीजिए दोनों में मिले, तो यहाँ पे क्या है, एस एस मिल रहा है और 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन ले लिया, कितना बचा है, 2 दूनी 4, 2 और s का s। अब 2s से 2s कट जाएंगे कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों सेम मिल जाए, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस का 1, तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे लिखिए माइनस का 1, दोनों बराबर, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक को एक लीजिए, फिर इसके एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लीजिए, मतलब 2s माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में फिर आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे क्या, 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे यार s बराबर, माइनस तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 1/2, या क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी यही हो जाएगा, यहाँ पे भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2, यहाँ पे नहीं बन रहा है तो यहाँ इसको इस साइड लिख दे रहे हैं, s बराबर 1/2। तो ये तो निकले इसके शून्यक। अब शून्यक निकले तो क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। चलो ठीक है, शून्यक निकल आए, एक शून्यक ये रहा, एक शून्यक ये रहा। अब करना है सत्यता की जांच। क्या करना है, सत्यता की जांच। चलो यहाँ पर सत्यता की जांच कर ले रहे हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, तो सत्यता की जांच के लिए सूत्र लगाना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, x² का गुणांक बटे x का गुणांक, मतलब सॉरी पहले आएगा x गुणांक बटे x² गुणांक, या फिर इंग्लिश सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, -b/a। तो यहाँ पीछे देखते हैं जाके, इसमें देखिए यहाँ पे, तो ए तो होगा a और a होगा, ए हो जाएगा a, ए हो जाएगा b और ए हो जाएगा c। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, -b/a। तो b का मान क्या है, -4, तो यहाँ पे माइनस, इसमें फिर -4 दिया है, और बटे में कितना दिया है, बटे का मतलब ए का मान, ए का मान कितना दिया है, ए का मान भी इसमें 4 ही दिया है, इसमें ए के मान भी 4 दिया, तो यहाँ पे भी 4 ही लिख दीजिए। ऋण से ऋण कट जाएगा, कितना आएगा, 4 से 4 एकम 4, तो ए भी कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। एक हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का होता है c/a। तो c का मान क्या है, c का मान है 1, c का मान है कितना, c का मान यहाँ पे रख लेते हैं, c का मान है 1, और a का मान कितना है, 4 है, तो ये कितना आएगा,
1/4 आ जाएगा। ये हो गई सत्यता की जांच। यही इसका क्या हो गया आंसर। अगला सवाल है, पहले का तीसरा सवाल है। पहले का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा सवाल है 6x² -3 -7x। ये क्या है, उल्टा दिया गया, इसको क्या कर लो, सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने में क्या करना है, 6x² -7x -3 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है, इसे गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, गुणनखंड कितने करना है, इसमें 3 गुणनखंड करना है, इसके करना है कितना है, 18। 18 गुणनखंड करना है, कितना आ जाए, 18 गुणनखंड करेंगे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 9 × 2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 9 में से कितना, 2 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7। 7 भी आ गया और 9 भी आ गया। अब क्या करेंगे, जहाँ 7 है वहाँ पर 9 और 2 रखेंगे। 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा ना गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे इसको ऐसा कर देते हैं। इसमें कॉमन लीजिए, इसमें इसमें क्या कॉमन मिला, कॉमन लीजिए। इसमें 3 कॉमन मिला है, 3 यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है। 3 का भाग दे देंगे, इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 और इसमें x मिला है, x कॉमन ले लिए। 3 दूनी 6, 2x -3 × 9। यहाँ पे क्या करना है, क्या कॉमन लें, तो यहाँ पे 1 से नहीं मिला तो यहाँ पे ले लेंगे 1 कॉमन। 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x - 3, 2x - 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में आ जाएगा 2x - 3, 2x - 3 और एक कोष्टक में आया 3x + 1, जो दिए हैं 3x और जो दिए 1, तो ये वाला एक कोष्टक में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हाँ अब आगे देखिए क्या दिया है, 3x - 1 बराबर 0, 3x - 1 बराबर 0, 0 या 2x - 3 बराबर, गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ पे प्लस दिया है और ये वाला साइड रह गया है 2x - 3। यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। तो आ जाएगा या क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 या x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ये 2 शून्य निकल आए, ये शून्य निकल आए। अब शून्य निकल आए तो इनको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो 2 ये शून्य निकल आए, सत्यता की जांच कर लो। सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो क्या है, सूत्र क्या लगेगा, शून्यकों का योगफल। तो क्या है, -b/a। तो b को मान का है, b को मान देख लेते हैं। b का मान इसमें ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c। c है, ये क्या हो गया c, ये हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा a। तो b का मान क्या देखें, b का मान 7 है और इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस है, दोनों माइनस है। माइनस माइनस से सीधा माइनस काट कर यहाँ पर रख दे देंगे 7। और a का मान, a का मान देखिए कितना है, a का मान है 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6। ये तो हो गया इसका क्या, योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल,
बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ पे देखेंगे, सी का मान है -3, सी का मान -3 बटे ए का मान है 6। जब माइनस है निकाल 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आएगा 1/, मतलब कि यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर स्टार्ट लिख दे रहे कितना आ रहा है 1/2। किसका आ रहा है माइनस का, अब माइनस लगा देंगे, एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर क्या निकला 7/6, एक आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दूसरे का पहला। इसमें भी सत्यता की जांच करनी है और शून्य ज्ञात करने हैं। सेम क्वेश्चन वही है, इसलिए हम डायरेक्ट दूसरे का पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। दूसरे का पहला, दूसरे का पहले का क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 4u कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा है u + 8, 8 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे 8 में, कितनी आ जाएगा 2, u + 2 बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो u + 2 बराबर 0, 4u बराबर 0, मतलब या तो इस प्रकार या फिर इस प्रकार, u + 2 बराबर 0 या u बराबर 0/4, u बराबर -2 या u बराबर 0। तो ये क्या निकले, इसके शून्य का निकले, एक शून्य ए रहा और एक शून्य ए है। अब क्या करना है, इनकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। अब -b/a, तो b का मान क्या है, b का मान क्या है इसमें वो देखना है। तो b का मान तो दिया है कितना 8 दिया है, और a का मान कितना दिया है 4 दिया है। c का मान क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो 0, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है, a का मान है 4। तो यहाँ पे रखेंगे कितना है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2। वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि इसमें माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। c का मान क्या है, c का मान तो 0 है, a का मान क्या है 4 है, 4 है, 4 का भाग देंगे 0, तो कितना आएगा 0। तो ये होगी सत्यता की जांच, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक आंसर आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा आपका आंसर -2। चलो अब आ जाएगा सवाल नंबर दूसरा। सवाल दूसरा क्या है, सवाल दूसरा दिया है t² - 15, t² - 15 दिया है। यहाँ पे कमा लिए बराबर 0 कर लेंगे, बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है,
टी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, टी स्क्वायर मतलब टी का वर्ग कर देंगे और माइनस 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -15 का क्या कर देंगे वर्ग, इस पर भी वर्ग चढ़ा देंगे। और उसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15। इस पर टी पे वर्ग चढ़ेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, टी प्लस √15 और टी माइनस √15 ऐसा लिखेंगे। बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, टी बराबर -15 का वर्ग, यहाँ पे आएगा टी बराबर, यहाँ पे प्लस का था तो माइनस हो गया, और माइनस का था यहाँ पे क्या प्लस का हो जाएगा, ये इसके निकल आया शून्य का। अब इनकी क्या करना है, सत्यता की जांच, यहाँ पे करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच का सूत्र वही होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। इसमें क्या है, b का मान, तो इसमें है नहीं है, c का मान दिया है और a का मान दिया है, a तो हो जाएगा a का मान और ये हो जाएगा c का मान, b का मान इसमें नहीं है। b का मान क्यों नहीं है, इसमें x होता यहाँ पे तो b का मान बन जाता, तो इसमें b का मान नहीं दिया है, क्या दिया, c का मान दिया है, तो यहाँ पे c का मान और a का मान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहा है, b का मान, तो b का मान नहीं है कुछ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, b का मान 0 रख देंगे। a का मान क्या है, a का मान देखते हैं क्या है, a का मान है 1, यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर, बराबर में 0 आ जाएगा। अब शून्य को कहा जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, बराबर c/a। तो c का मान क्या है, c का मान अपना क्या दिया है, c का मान यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, c का मान है 15, c का मान 15, a का मान क्या है 1। तब क्या करेंगे, इसमें भाग, 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15, यही इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरे का तीसरा। तो तीसरा सवाल है, तीसरा क्वेश्चन है, 3x² -x -4 इनके भी गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 4×3 12, 12 का गुणनखंड कितना करना है, 12 के गुणनखंड करना है कि 1 आ जाए। जैसे कि 4×3 बराबर कितना हो जाएगा, 12, और 4 में से 3 जाए कितना आ जाएगा, 1। तो गुणनखंड तो ये हो गए, 4×3 12, 4 में से 1 घटाए, 4 में से 3 घटाए 1 आ जाएगा, 4×3 4 × 3 करें तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणनखंड कर लिए, तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, इसको गुणनखंड तो समझ में आ गया ना, तो हटा दें, चलो ठीक है, यहाँ पे हटा ही दे रहा है इसको, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे जहाँ x है, x की जगह पर क्या रखना है, ये दोनों शब्द रखने हैं। यहाँ पर रखिए 3x² -4x, अब यहाँ पे माइनस की जगह क्या रखेंगे, प्लस के 3x -4 बराबर 0। और यहाँ पे 4 प्लस के 3 क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या ले आना है, -4 ले आने हैं। अगर यहाँ पे -4 नहीं ले आना होता, 7 ले आना होता, तो यहाँ पे -3 रखती है। लेकिन क्या ले आना है, 1 ले आना है, वो भी किसका, ऋण का ले आना है, तो इसलिए यहाँ पे 3 रखेंगे धन की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन में क्या कर रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है,
एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या चाहे 3x माइनस का 4। यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करो, 3x माइनस के 4 ये कोष्टक में आएगा, जो x प्लस 1 दिख रहा है ये यहाँ पे अलग अलग, ये एक अलग कोष्टक में आ जाएगा, बराबर 0 रख देंगे। तो x 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। चलो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, x बराबर 4/3 या x बराबर -1, x बराबर -1। अब क्या करना है, इसकी जांच करना है। तो जांच कर रहे हैं, तो जांच देखिए, जांच में कहा आएगा शून्यकों का योग, मतलब कि योग का मतलब कहता है एक फल। एक फल क्या होता है, माइनस का b/a। तो b का मान कितना है, चलो देख लेते b का मान। b का मान है 1, b का मान है 1, मतलब जो a का मान हो गया और ये b का मान हो गया और ये c का मान हो गया। तो b का मान कितना है, b का मान है -1। तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस सीधा काट देते हैं, बटे a का मान क्या है, a का मान है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। एक तो ये निकल आया। अब दूसरा देखो, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान कितना है, c का मान है -4, तो c का मान -4 बटे a का मान कितना है 3। यही इसका कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें दिया है यदि बहुपद, बहुपद कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुपद दिया है क्या, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक, एक शून्यक, एक शून्यक 1/2 तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको करते हैं हल। तो क्या करना है इसमें, इसमें जहाँ पे भी x दिखे, x की जगह पे क्या रखना है, 1/2 मान रखना है। क्या रखना है, 1/2। चलो हल करते हैं। तो हल देखो, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। तो x की जगह पे कितना रखना है, x की जगह पे रखना है यहाँ पे 1/2। तो 2 गुणे 1/2 धन 3 गुणे 1/2 धन लैम्डा। 2 से 2 कट जाएगा। नहीं, 2 से 2 कटना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना है, सब वर्ग चढ़ा है। क्या चढ़ा है, वर्ग। यहाँ वर्ग चढ़ा तो यहाँ पे वर्ग चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, वर्ग चढ़ाएंगे। तो वर्ग चढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 और फिर क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं, धन 3 गुणे 1/2 और क्या दिया है, धन लैम्डा। ऐसा करना है। 2 से 2 काट देते हैं, एक का गुणा एक में किया 1 और 2, ये 2 एकम 2 धन 3 का गुणा एक में किया 3 और 2 के 2 प्लस लैम्डा का लैम्डा। इसका लासा ले लेंगे
तो लासा कितना आएगा 2। तो जब लासा 2 आएगा, सेम सेम है, इसके हर सेम होते तो जो संख्या ऊपर की उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 1 का 1 यहाँ लिखेंगे और 3 का 3 यहाँ पर लिखेंगे और प्लस लैम्डा का लैम्डा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 और 1 4, 4/2 प्लस लैम्डा। हमने काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बरा 1/2 1/2 प्लस लैम्डा, या फिर कहते हैं लैम्डा बराबर माइनस का 1/2। ये हो जाएगा इसका आंसर।